नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, लोगों को ये लग रहा था कि यूक्रेन पर कब्जा करना रूस के बाएं हाथ का खेल होगा। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे थे कि रूस 96 घंटों में कीव पहुंच जाएगा, लेकिन आज 7 दिन हो गए और आज भी जंग लगातार जारी है। कई शहरों में कब्जे के लिए भीषण युद्ध भी जारी है। ऐसा ही पूर्वी यूक्रेन का एक शहर है खार्किव, जहां पर रूसी फौजों की बमबारी से पूरा का पूरा शहर तहस नहस कर दिया गया। ऐसे में आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमेंगे और इसी पर आधारित है आज का हमारा पहला सवाल कि क्या खार्किव हार जाएगा यूक्रेन। देखिए जरा। रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूसी बम और मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही मचाई है और कई जगहों पर रूस और यूक्रेन की फौजों के बीच जोरदार जंग जारी है। सबसे ज्यादा तबाही पूर्वी यूक्रेन के खार्किव शहर में हुई है। यहाँ रूसी फौज लगातार आक्रामक हमले कर रही है। यहाँ लगातार बमबारी और धमाके सुने जा रहे हैं। युद्ध के 7वें दिन रूसी सैनिकों ने रॉकेट दागकर खार्किव मिलिट्री एकेडमी पर हमला किया। ये तस्वीर खार्किव की मिलिट्री एकेडमी की है। मिसाइल हमले के बाद यहाँ तबाही का मंजर है। खार्किव में रूसी हमले तेज हो गए हैं। खूबसूरत इमारतों का शहर बुरी तरह से बर्बाद हो गया है। यूक्रेन की सेना का आरोप है कि रिहायशी इलाकों को भी रूसी फौज अपना निशाना बना रही है। वहाँ का खूबसूरत सिटी स्क्वायर बर्बादी की कहानी बयां कर रहा है। खार्किव के अस्पताल पर भी हमला हुआ है। इससे पहले रूस ने खार्किव में आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए अपने पैराट्रूपर्स उतार दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि रूसी फौज को किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा। यूक्रेन के सैनिक रूसी फौज को हर मोर्चे पर जोरदार टक्कर दे रहे हैं। खार्किव में कई रूसी टैंक और अत्याधुनिक हथियारों को यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया है। कभी खूबसूरत शहर रहा खार्किव अब खंडहर में तब्दील हो गया है और यहाँ हुई तबाही के निशान चारों तरफ देखे जा सकते हैं। खार्किव के मेयर ने दावा किया है कि युद्ध के 7वें दिन रूसी हमलों में 21 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खार्किव में इस समय जबरदस्त लड़ाई चल रही है और आने वाले समय में ये लड़ाई और ज्यादा भीषण होगी, क्योंकि भारत सरकार ने भी अब औपचारिक चेतावनी दी है, सचेत किया है सभी भारतीयों को जो इस समय खार्किव में है कि वो 6 बजे तक खार्किव को खाली कर दे। उसके बाद बहुत भीषण हमला होने वाला है और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये हमला इतना भीषण इसलिए होगा क्योंकि रूस की सेना का प्रयास है यहाँ की सेना का मनोबल तोड़ देना। इधर खार्किव के अलावा खेरसोन और मारियुपोल में भी रूसी हमले तेज हो चुके हैं। खेरसोन के कुछ इलाकों पर रूसी कब्जा हो चुका है। कीव में भी कब्जे की जंग तेज हो गई है और कीव की रूसी फौजों ने पूरी तरह घेराबंदी कर दी है। कीव से गौरव सावंत, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर। खास बात यह कि कीव पर कब्जे से पहले रूसी फौज खार्किव को अपने कब्जे में लेना चाहती है। ऐसे में आज का हमारा दूसरा सवाल यही है कि खार्किव को क्यों निशाना आखिरकार बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। रूस यूक्रेन जंग का 7वां दिन है। कीव, खार्किव समेत कई शहरों पर रूसी हमले लगातार हो रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में रूस अगर सबसे ज्यादा टारगेट किसी शहर को कर रहा है तो वो है खार्किव। खार्किव में भी यही खबर आ रही थी रूसी मीडिया से कि उन्होंने खार्किव पे कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेनियन गवर्नर हैं जो उस शहर के, उन्होंने इसका खंडन किया है। तो कितना कब्जा हुआ है, कहां का कब्जा हुआ है, स्थिति पूरी तरह से क्लियर नहीं है। लेकिन इन फ्रंट्स पर ईस्ट में और नॉर्थ में रशियन आर्मी और बेलारूसियन आर्मी, जो कि उसकी सहयोगी है रशियन आर्मी की, लगातार आगे बढ़ रही है। दरअसल खार्किव पर हमले के पीछे कई वजहें हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है, जबकि पहले स्थान पर यूक्रेन की राजधानी कीव है।
इतना ही नहीं, इतिहास के पन्नों में भी खार्किव खास है। खार्किव इतना अहम है कि सोवियत संघ के समय यह राजधानी थी, लेकिन 1934 में कीव को राजधानी बनाया गया। खार्किव ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभाई थी। सोवियत संघ और नाजी जर्मन सेना के बीच केंद्र बना था खार्किव। युद्ध से पहले माना जा रहा था कि रूस को खार्किव और उसके आसपास के इलाकों में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। खार्किव रूस बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और हमेशा संस्कृति, कला, म्यूजिक के लिए मशहूर रहा है। साथ ही शहर में कई मेडिकल कॉलेज होने के साथ कई आईटी फर्म हैं। यहाँ विदेशी लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। पहले रूस कीव को निशाने पर लेकर यूक्रेन में घुसा था, लेकिन करीब एक हफ्ते से चली आ रही लड़ाई में रूस को बड़ी उपलब्धि हाथ नहीं लगी। रूस चाहता है कि जल्द से जल्द उसकी सेना किसी एक बड़े शहर पर कब्जा कर ले ताकि यूक्रेन पर दबाव बनाया जा सके। कीव में रूसी सेना ऐसा नहीं कर पाई तो अब खार्किव को निशाना बनाया जा रहा है ताकि यूक्रेन पर दबाव बनाया जा सके। इसलिए अब रूस खार्किव की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एक कारण यह भी है कि खार्किव रूस के बॉर्डर के काफी पास है। ऐसे में खार्किव पर हमला करना ज्यादा आसान है। इस वजह से भी खार्किव पर ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। अगर आप खार्किव पर कब्जा कर लेते हैं तो एक किस्म की आपकी जीत की निशानी हो जाती है, क्योंकि जितने बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव आप जीतते हैं उसी के साथ आपकी जीत की निशानी होती है और एक लड़ाई के संकेत मिलते हैं कि किस तरफ पलड़ा भारी है। यूक्रेन के साथ जंग में रूस किसी एक बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार में लेकर आगे बढ़ना चाहता है और वह स्थान खार्किव माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि खार्किव पर अधिकार जमाने के बाद कीव की राह थोड़ी आसान हो सकती है। इसलिए रूस एक गेटवे बनाने के लिए खार्किव को निशाना बना रहा है। स्वतंत्र यूक्रेन के लिए होने वाले पहले विद्रोह को उस समय की सोवियत सेनाओं ने खार्किव में ही कुचला था। इसलिए रूस के लिए खार्किव का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कीव से राजेश पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यूक्रेन के सबसे बड़े शहर और देश की राजधानी कीव में घुसने के लिए रूसी फौज पूरी तरह से तैयार है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ 64 किलोमीटर लंबा रूसी फौजों का काफिला कीव से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में आज का हमारा तीसरा सवाल इसी पर बेस्ड है कि कब तक बचेगा आखिरकार कीव का किला। आपको दिखाते हैं कीव से हमारे सहयोगी गौरव सावंत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव में जोरदार जंग चल रही है और वहां रूसी फौज की तरफ से जोरदार बमबारी हो रही है। खार्किव रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन की राजधानी कीव। कीव पर कब्जे के लिए रूसी फौजों ने यूक्रेन को पूरी तरह से घेर लिया है। कीव से महज कुछ किलोमीटर पहले तक रूसी फौजों का 60 किलोमीटर से ज्यादा लंबा काफिला कीव में घुसने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रूसी फौज को रोकने के लिए कीव की सड़कों पर भी यूक्रेन के सैनिक गश्त लगा रहे हैं। यहां सख्त जांच के बाद ही गाड़ियों को आगे जाने की मंजूरी मिल रही है। इस समय स्थिति बहुत ही गंभीर है। यहाँ राजधानी कीव में हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है कहीं भी जाने के लिए। खार्किव की जो तस्वीरें हैं वो बहुत भयावह थी और अब अंदेशा ये है कि खार्किव के बाद अब यहाँ पर इसी तरह का हमला यहाँ पर भी होने का अंदेशा है और इसीलिए बहुत ज्यादा चेकिंग की जा रही है। सड़कों पर सैनिकों की तैनाती के साथ ही आम लोग भी रूसी टैंकों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।
उसी कॉन्वॉय को रोकने के लिए यहाँ के लोगों ने कुछ जगहों पर, और हमने कुछ जगह पर जाके देखा भी था, हालांकि उन्होंने हमें ये शूट नहीं करने दिया क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है लोगों के पास, सरफेस टू एयर मिसाइल्स है वहां लोगों के पास। और ये लड़ाइयां जो आप कभी सोचते हैं कि कहीं किसी दूर रेगिस्तान में या पहाड़ में हो रही हैं, ये अब यहाँ के शहरों में ये लड़ाई हो रही है इस तरह से, जहां एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल न केवल सेना के पास बल्कि सेना के वेटरन्स को और सिविलियंस को दी जा रही है। कीव के लोगों के हौसले बुलंद हैं और वो पूरे जज्बे के साथ रूसी सेना से लड़ने के लिए तैयार हैं। जगह जगह लोगों ने खुद से पेट्रोल बम तैयार कर लिया है और इसे रूसी टैंकों पर बरसाने की तैयारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने शहर की, अपने गली की, अपने मोहल्ले की रक्षा करते यहाँ के लोग इस समय क्या काम चल रहा है, हम एक चेक पॉइंट पर हैं और इस चेक पॉइंट पे आप 3 चीजें देखिए। एक, ये सज्जन जिनके हाथ में मोलोटोव कॉकटेल है, पेट्रोल बॉम्ब्स हैं, इसमें पेट्रोल है और केवल कपड़ा है। अगर रूस का टैंक, रूस की बख्तरबंद गाड़ियां इस तरफ आती हैं तो इस पे बस आग लगाकर ये उन पर फेंकेंगे। ये जज्बा ही है। आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? Сколько вот это здесь что вы делаете? Как началась война? जैसे जो इनका जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से यहाँ पर हैं और ये अपने गिरोम स्लोवा, और ये लोग जो है यहाँ पे जैसे कोई टैंक्स वगैरह आएंगे तो उनके पास कॉकटेल बम जो हैं, ये हम अपना पेट्रोल बम जो है जो उनके ऊपर फेंकेंगे। लोकल्स हैं यहाँ के, इनके पास अभी वेपन्स इनको इशू नहीं किए हुए हैं। आने वाले टाइम में इनको वेपन्स भी अभी थोड़ी देर में किसी भी टाइम पे इशू हो सकते हैं। कीव पर रूस की तरफ से जोरदार बमबारी हो रही है जिसने कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। रूस की तरफ से नागरिकों को कहा गया है कि वो कीव को खाली कर दें। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ है। रेलवे स्टेशनों पर शहर से बाहर जाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। कीव की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है और अब लोगों को खाने पीने की परेशानी शुरू हो गई है। इसके अलावा लोगों को पेट्रोल डीजल भी आसानी से नहीं मिल रहा। यहाँ कुछ दवा की दुकानें खुली हैं जहाँ लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। देखिए जो लेफ्ट पे हमारे लाइन लगी हुई है, बहुत कम केमिस्ट शॉप है जो खुली हुई है, अदरवाइज सारी शॉप जो है केमिस्ट शॉप बंद है यहाँ पर। ये देखते रहिएगा आप, अभी सब आप लेफ्ट साइड पे सब बंद पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या दवाइयों की भी कमी हो रही है? शॉर्टेज आने वाले टाइम में आने वाली है। लोग मदद कर रहे हैं, मदद को आगे आ रहे हैं, जो स्पेशली अपनी केमिस्ट शॉप को खोलते हैं कुछ घंटों के लिए। अब ये देखिए लेफ्ट साइड पे एक और यहाँ पे देखिए, ये भी एक केमिस्ट शॉप है, केमिस्ट शॉप है। यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है, लोगों को दवाइयों की दिक्कत आनी शुरू हो गई है। कीव में रह रहकर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और रूसी फौज कभी भी कीव में दाखिल हो सकती है। ऐसे में ये देखना होगा कि रूसी महाशक्ति का प्रतिरोध कब तक रूस की सेना और आम लोग कर सकते हैं। कीव से गौरव सामंत, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, लड़ाई करने के लिए आम लोग भी पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को 7 दिन हो चुके हैं और जिस तरह से रूसी हमलों का यूक्रेन की फौज जी जान से जवाब दे रही है, उससे लगता है कि ये जंग फिलहाल समाप्त होने नहीं जा रही। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी पर बेस्ड है कि युद्ध के 7 दिनों में आखिरकार हुआ क्या। इन 7 तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि इन 7 दिनों में आखिर हुआ क्या। युद्ध के पहले दिन यूक्रेन पर रूस ने जोरदार हमला किया। यूक्रेन पर रूसी फौजों ने चौतरफा हमला करके उसे घेरने की कोशिश की। कई शहरों में रूसी फौजों ने जोरदार बमबारी की। दूसरी तस्वीर, युद्ध के दूसरे दिन यूक्रेन के एक शहर बोरिसलाव में एयरपोर्ट पर मिसाइल्स के साथ अटैक किया गया। एयरपोर्ट को धूं धूं करके आसानी से देखा जा सकता है। तीसरे दिन बार्सिलकीव में जोरदार धमाका हुआ। रूसी हमले से इमारत में आग लग गई। चौथे दिन रिहायशी इमारतों को भी बख्शा नहीं गया। मिसाइल हमले में इमारत के एक पूरे हिस्से को ध्वस्त कर दिया। 5वें दिन यूक्रेन के एक पेट्रोलियम बेस पर हमला किया गया और पाइपलाइन को उड़ाने की कोशिश की गई। 6ठे दिन खार्किव के एक बिल्डिंग के पास जोरदार धमाका हुआ। तस्वीरों में मिसाइल हमले का प्रभाव देखा जा सकता है। और 7वें दिन यानी रूस ने मिलिट्री एकेडमी पर रॉकेट दागे, रॉकेट से हमला किया। तो ये 7 तस्वीरें देख ली आपने। देखिए, युद्ध में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे जल्द से ये युद्ध जो है ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में सबके मन में, हमारे मन में, आपके मन में वही सवाल है जो मेरा आज का 5वां सवाल आपसे है कि क्या युद्ध जारी रहा? अगर युद्ध, लड़ाई जारी रहती है तो उस कंडीशन में
क्या होगा, ये देखिए। इतिहास गवाह है कि जंग से फायदा किसी का नहीं होता। जंग लड़ने वाले देशों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है, चाहे वो कोई भी देश हो। रूस यूक्रेन की इस लड़ाई में भी नुकसान दोनों देशों का है और जंग खत्म होने के बाद आने वाले समय में भी होगा। रूस यूक्रेन के लिए यह लड़ाई त्रासदी साबित हो सकती है। रूसी महाशक्ति के सामने यूक्रेन की सेना मुकाबले में कहीं ठहर नहीं सकती, लेकिन यूक्रेन की सेना पूरे जोश और जज्बे के साथ रूस को रोकने में लगी है। यूक्रेनी सेना का साथ यूक्रेन की आम जनता भी दे रही है, लेकिन रूस के बम और मिसाइलों से यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। यूक्रेन का खूबसूरत शहर खार्किव खंडहर में तब्दील हो चुका है। कीव में कई रिहायशी इलाकों में बमबारी हुई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक उसके कुल 352 नागरिक मारे जा चुके हैं और 1684 घायल हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इस युद्ध का नुकसान केवल यूक्रेन को झेलना पड़ेगा या सिर्फ यूक्रेन पर ही आर्थिक मार पड़ेगी। अगर जंग ऐसी ही चलती रही तो रूस कंगाली के कगार पर पहुंच सकता है। रूस के खिलाफ दुनिया के कई देश कठोर प्रतिबंध लगा चुके हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में आर्थिक प्रतिबंधों का रूस पर असर दिखने लगेगा। रूसी बैंकों को दुनिया के कारोबार में दिक्कत होने लगेगी। रूस की करेंसी रूबल में अभी ही भारी गिरावट दर्ज की गई है। जंग जारी रही तो रूबल डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने का खतरा हो जाएगा। महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी चरम पर पहुंच सकती है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका ने रूस की इकोनॉमी की कमर तोड़ने के लिए उसकी जोरदार घेराबंदी कर दी है। That we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. He has no idea what's coming. The ruble has already lost 30% of its value. The Russian stock market has lost 40% of its value, and trading remains suspended. The Russian economy is reeling, and Putin alone is the one to blame. Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. वैसे भी कीव की लड़ाई जैसे जैसे लंबी खींच रही है, वैसे वैसे पुतिन की परेशानी बढ़ने लगी है, क्योंकि यूक्रेन से युद्ध करने का फैसला अब रूस को महंगा पड़ता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन से एक दिन युद्ध करने में रूस को 20 अरब डॉलर यानी 1.5 लाख करोड़ खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी 7 दिन के युद्ध में रूस के 10.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया है। एक तरफ तो अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के विरोधी देश रूस के सपोर्ट में, समर्थन में खड़े हैं, जिनमें रूस का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड चीन शामिल है। ऐसे में आज का हमारा छठा सवाल इसी पर आधारित है कि कोल्ड वॉर के युग में क्या ये दुनिया पहुंचने वाली है। इसके बारे में बता रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जी द्विवेदी। सुनिए। कोल्ड वॉर की जो स्थिति थी वो अलग थी, क्योंकि उस टाइम जो रशिया था वो भी एक पावरफुल देश था, यानी कि वो टक्कर देता था अमेरिका को। उस पर ब्लॉक था, यानी कि जब आप कोल्ड वॉर की बात करते 2 ब्लॉक बने थे, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था और एक यूरोपियन ब्लॉक या सेकुलर फोर्सेस, डेमोक्रेटिक फोर्सेस का ब्लॉक था। तो उनमें काफ़ी कंट्री शामिल थे। जैसे रशिया के पास उस टाइम जो सोवियत यूनियन था उसकी पूरे वार्सो पैक्ट कंट्रीज थे और उसमें तकरीबन 10 कंट्रीज थे वार्सो पैक्ट में, और ये जो भी 14 देश आज़ाद हुए ये सारे रशिया का हिस्सा थे। तो रशिया उस टाइम बहुत एक पावरफुल देश था। पर जब रशिया टूटा तो कोल्ड वॉर तो ख़त्म हुई, तो रशिया की जो पहले एक छवि थी, जहाँ जो ताकत थी वो ख़त्म हो गई। वार्सो पैक्ट भी टूट गया और वार्सो पैक्ट तकरीबन 10 देश जो हैं वो जाके नेटो में मिल गए।
तो अभी जो कोल्ड वॉर तो नहीं कह सकते, पर अभी जो टक्कर है दुनिया में वो चाइना और अमेरिका की है। रशिया अभी थर्ड प्लेयर बन गया है। तो देखिए, युद्ध के दौरान ये दावा किया गया कि रूस ने खतरनाक वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपनी न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को भी तैयार रहने का निर्देश दिया। ऐसे में आज का हमारा 7वां और आखिरी सवाल यही है कि क्या युद्ध में होगा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल और किस तरह से किया जाएगा? इसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी। एक देश के अपने अपने लक्ष्य होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, और युद्ध तब होता है जबकि सारे विकल्प फेल हो गए हैं। और युद्ध सिर्फ जीतने के लिए लड़ा जाता है। युद्ध कोई भी नहीं लड़ता कि या तो आपका इक्वल हो जाए या हार जाए। युद्ध का एक ही मकसद होता है, जीतना, और जीतने के लिए आप कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस समय जो भी हथियार नॉन न्यूक्लियर हथियार हैं उनका पूरा इस्तेमाल होगा। मिसाइल का इस्तेमाल होगा, एयर का इस्तेमाल होगा, ग्राउंड फोर्सेस के बहुत हथियार हैं आजकल, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ग्राउंड मिसाइल्स हैं। तो हथियार जो, और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि युद्ध जो है लड़ा हथियारों से जाता है, जीता मनोबल से जाता है। तो इस समय जो यूक्रेन लड़ रहा है वो मनोबल से लड़ रहा है, रशिया हथियारों से लड़ रहा है। तो युद्ध में जीत उसकी होती है जिसका मनोबल ऊपर होता है। युद्ध कभी हथियारों से नहीं जीता गया। तो 7 बजे 7 सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि गुड न्यूज़ पर आगे आपके लिए है फैक्ट चेक।